एफिशिएंसी और इसके कुछ साइकिलों के बारे में पढ़ते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये मेरा रहा डीजल साइकिल के टीएस और पीवी डायग्राम। आपको दिख रहा है क्लियर? ये है टीएस डायग्राम और ये है पीवी डायग्राम। तो ये डीजल साइकिल होता क्या है? It is a constant pressure cycle which is mainly used in diesel engine। डीजल इंजन में जो साइकिल की जो प्रोसेस होती है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होती है। ठीक है, तो ये इसका रहा पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम में आप देख रहे होंगे ये जो डायग्राम की ये दोनों चीज़ है, ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक है। यहाँ पर पीवी के पावर गामा इज इक्वल टू सी कांस्टेंट। यहाँ से क्यू इन होता है, यहाँ से क्यू आउट होता है। साइकिल मेरी यहाँ शुरू होती है 1 2 3 4। इसी तरह देख लेते हैं, ये टीएस डायग्राम है। टीएस डायग्राम में यहाँ पे जब 2 से 3 तक प्रोसेस होती है इसमें कांस्टेंट प्रेशर रहता है। देन जब 1 से 4 वाले प्रोसेस है इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम होती है, यहाँ पर क्यू आउट होता है। ठीक, तो इसका हम लोग देखते हैं प्रोसेस। प्रोसेस 1 से 2 तक का, इसमें टोटल 4 प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस है इट इज एंट्रोपिक compression pressure। तो क्या होता है, P1 V1 के पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 के पावर गामा हो गया। अब इसी तरह प्रोसेस 2 से 3 वाले प्रोसेस में क्या होता है, 2 से 30 वाले में क्या हीट इन हो रहा है, तो क्या होगा, इट इज हीट एडिशन या हीट एडिंग प्रोसेस। एंड heat is added during this process at constant volume। यहाँ से यहाँ तक में क्या था बताए थे, कांस्टेंट वैल्यूम। ये कांस्टेंट वैल्यूम होता है। तो क्यू इन बराबर क्या होगा, क्यू इन बराबर होगा कांस्टेंट प्रेशर होगा, कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पर सीपी कांस्टेंट हो गया, तो T3 माइनस T2 बचेगा। ठीक, इसी तरह प्रोसेस 3 से 4 वाले में क्या होगा, 3 से 4 वाले में इट इज, उस पर देखो ये कंप्रेशन था तो एक्सपेंशन होगा। यहाँ पे इट इज एंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस। तो क्या होगा यहाँ पर P3 V3 के पावर गामा इज इक्वल टू P4 V4 के पावर गामा।
ये तो हो गया मेरा प्रोसेस 3 तक का। अब प्रोसेस 4 to 1, ये क्या, ये जब हीट एडन था, ये हीट रिजेक्शन, हीट रिजेक्शन प्रोसेस, रिजेक्शन process or heat is rejection during this process at constant volume, constant, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर है कांस्टेंट वॉल्यूम, जब ये आउट हो रहा है तो कांस्टेंट वॉल्यूम, तो Q आउट इज इक्वल टू T4 माइनस T1 Cp इज कांस्टेंट Cv कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पर मेरा वर्क डन को हम W से डिनोट करते हैं, तो W इज इक्वल टू क्या होता है, हीट एडेड माइनस हीट रिजेक्शन। तो हीट एडेड मेरा क्या होता है, Cp T3 माइनस T2, हीट एडेड मेरा यही है ना, इन, तो ये मेरा होगा एडेड, और रिजेक्शन ये, तो हीट रिजेक्शन क्या होता है मेरा, T4 माइनस T1, इसमें क्या रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। अब इसका इफिशियंसी को हम किससे डिनोट करते हैं, नीटा से इसकी इफिशियंसी को डिनोट करते हैं। तो नीटा इज इक्वल टू, आपको आगे वाले वीडियो में बताया था नीटा बराबर क्या होता है, तो सेम चीज़ यहीं पर है, वर्क डन अपॉन हीट इनपुट, नीटा इज इक्वल टू Cp T3 माइनस T2 माइनस T4 माइनस T1, यहाँ पर Cp कांस्टेंट था, तो यहाँ पर देन Cp T3 माइनस T2, ये हो गया। तो सेम प्रोसेस ये और ये है, तो फिर यहाँ पर हम क्या हो सकता है, 1 माइनस T4 माइनस T1, Cv इज कांस्टेंट, देन Cv T3 माइनस T2 हो गया। तो Cp अपान Cv इज इक्वल टू जो होता है मेरा गामा होता है, ठीक, Cp इज इक्वल टू Cv गामा होता है। इस क्वेश्चन को हम कैसे और एक तरह से लिख सकते हैं, 1 माइनस, यहाँ से T1 अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर T4, यहाँ पर हम T1 माइनस 1 कर सकते हैं, यहाँ से अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे देन कंपेयर होकर यही मेरा आ जाएगा, ठीक। और ये गामा हम यहाँ पर इनपुट करते हैं, यहाँ पर हम T2 इसी तरह ले लेंगे, T3 अपन T2 माइनस 1, इस T2 को हम जब अंत में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और देन इससे करने पर मेरा T3 माइनस T2 ये वाला चीज आ जाएगा यहाँ पे। नाउ प्रोसेस 1 to 2, क्योंकि हमें यहाँ पर T3 ये सब की वैल्यू निकालनी है, तो नाउ प्रोसेस 1 to R34, ये दो प्रोसेस। तो यहाँ क्या होता है, T1 अपान T2 इज इक्वल टू V2 अपान V1, यहाँ पर मेरा गामा माइनस 1, ये हम मान लेते हैं इक्वेशन, इधर हम मानते हैं जब इसमें पुट करेंगे, इसमें इनपुट करेंगे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 2, T4 अपान T3 इज इक्वल टू V3 अपान V4 के पावर गामा माइनस 1 का, ये हो गया तीसरा इक्वेशन मेरा। तो मेरा यहाँ पर T3 नोट करके लिखते हैं, नोट
तो यहाँ जो होता है मेरा T3/T2 इज इक्वल टू V3/V2। ये जो होता है मेरा ये कट ऑफ रेशियो से इसे रो से डिनोट करते हैं। इसे क्या बोलते हैं? कट ऑफ रेशियो। इसे क्या बोलते हैं? कट ऑफ रेशियो, जिसे हम रो से डिनोट करते हैं, अब क्या करते हैं? इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर करने पर यहाँ से मेरा निकल जाएगा। फॉर इक्वेशन 2 और 3 को लिख लेते हैं। तो इसको कंपेयर करने से हम लिख सकते हैं T1/T4 लिख सकते हैं। इसको करने पर तो फिर मेरा यहाँ क्या बच जाएगा? T3/T2। इसको करने पर ये इससे जाएगा, ये आएगा। तो फिर यहाँ पर मेरा क्या बचेगा? V3/V4 देन ये वाला अपन फिर ये वाला V2/V1 के पावर गामा-1 तो है ही ऑलरेडी। तो यहाँ मेरा क्या होता है? V4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V1 हो जाएगा। V4 जो है V1 के इक्वल हो जाएगा। और तो फिर यहाँ पर वही वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हम कर सकते हैं T4/T1 इज इक्वल टू V3/V2। फिर अंदर बच जाएगा मेरा V3/V2। ये क्या हो जाएगा? -1। यहाँ से ये चीज़ आया। V4 को अगर V1 रिप्रेजेंट करते हैं तो इसी तरह करने पर V3/V2। ये V3/V2 था, V3/V2 हो गया। अब V4 को V1 से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका इसे कैंसिल आउट होकर ये हो गया। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? T4/T1 इज इक्वल टू V3/V2। ये हो जाएगा गामा। यहाँ से गामा कैंसिल आउट हो गया। तो फिर नीटा इज इक्वल टू, या फिर ये वैल्यू जो है ये इक्वेशन 1 में T4/T1 पे रख देंगे इसको। ठीक, फिर उसके बाद देखते हैं कि मेरा आंसर क्या आता है। चलिए आइए देखते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1। चलो, 1 इक्वेशन में क्या था? 1 बाई, इसको वो दोनों को निकाल लेते हैं यहाँ से तो सही रहेगा। तो 1 बाई गामा V1/V2 के पावर गामा-1। ये किसका वैल्यू है? ये मेरा इधर का T1/T2 का वैल्यू है। यहाँ से निकल कर आएगा ये T1/T4 होगा। इसी तरह हम T1/T2 का वैल्यू निकाल लेंगे। ये हो गया। फिर देन ये इसके बाहर अंदर क्या बचेगा मेरा? अंदर बचेगा मेरा V3/V2 के पावर गामा। यहाँ पर -1 तो -1 की जगह रहेगा ही। ये मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, इस पे T4/T2। इसी तरह हम इसका पुट करते हैं V2। ये हो जाएगा गामा-1। तो 1 माइनस यहाँ पे गामा नहीं रहेगा, सॉरी, इसका रहेगा। तो यहाँ पर नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई, इसका तो वैल्यू आर हो जाता है, आर। इसका तो यहाँ पे गामा जो बचा था गामा लिख दो यहाँ पर। फिर इसका रेशियो क्या होता है, यहाँ पर हम बताए थे कट ऑफ रेशियो, जो बताए थे कट ऑफ रेशियो यह है ना, V3/V2 का वैल्यू कट ऑफ रेशियो था रो। तो यहाँ पर रो
गामा माइनस 1, देन ये भी मेरा रो हो जाएगा कट ऑफ रेशियो, ये पावर गामा माइनस 1 बट ये गामा माइनस 1। ठीक, ये मेरा रहा आंसर, ये मेरी इफिशिएंसी। ये हो गया मेरा ऑटो साइकिल डीजल साइकिल की इफिशिएंसी को हम इस तरह निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।